हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ व तौसीफ करना चाहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने किसी को आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा मेरी आंख किसी को हसीनो जमील कैसे देखे? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी औरत को यह ताकत ही नहीं दी है कि आपसे ज्यादा कोई औरत खूबसूरत बच्चा पैदा कर सके। इसलिए कि खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से मुनज़्ज़ह पैदा किया है, मुबर्रअ पैदा किया है, पाक पैदा किया है, साफ पैदा किया है, सुथरा पैदा किया है, मुनज़्ज़ह पैदा किया है। हजरत हस्सान कहते हैं, मुझे कह लेने दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको हर ऐब से मुनज़्ज़ह पैदा किया है, मुतहहर पैदा किया है, साफ पैदा किया है, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे पैदा किया है, ऐसे पैदा किया है जैसे आप पैदा होना चाहते थे। तो बरेली का इमाम आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़े बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत मुफ्ती इशफाक साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। हजरात, चूंकि ये जलसे का जो पोस्टर छपा था उसमें मजमून था जश्न मेराजुल नबी, तो उस मौज़ू की मुनासबत से मैंने ये आयत करीमा पढ़ी। कुछ जरूरी बात आपके सामने पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद मुफ्ती आजम संभल और हजरत मौलाना मुफ्ती गुलमाम साहब का आप खिताब नायाब समात करेंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। बेशक सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात। यहाँ इल्मी गुफ्तगू नहीं, यहाँ इसमें सिला या मौसूल का तज़किरा नहीं, पाक है वो जात। और अगर सुबहानी पे तकरीर हो तो 1 घंटा तकरीर की जाएगी, लेकिन यहाँ पे इल्मी बघाड़ और इल्मी शेखी यहाँ नहीं दिखाना है। पाक है वो जात। कौन सी पाक जात? अल्लाह तबारक व तआला तारुफ करा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, पाक है वो जात। पाक वो जात है जो लाचारी से पाक है, मजबूरी से पाक है। पाक वो जात है जो बुराइयों से पाक है, उयूब से पाक है, तमाम बुरी बातों से पाक है, ऐबों की मिलावटों आमेजिशों से पाक है। वो अल्लाह है जो कुदरत वाला है, वो अल्लाह है जो शान और शौकत वाला है, वो अल्लाह है जो मौत देता है, वो अल्लाह जो हयात देता है, वो अल्लाह जो बादशाही देता है, वो अल्लाह जो फकीर बना देता है। अरे वो अल्लाह जब चाहता है तो बादशाह को फकीर और उसको कंगाल और कल्लाश और मुफलिस बना देता है, और वो अल्लाह जब चाहता है तो फकीरों के सर पर बादशाही का ताज रख देता है। वही अल्लाह है जो मुही है, वही मुमीत है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलीलो खार कर देता है। वही अल्लाह है जो सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का ताजदार बना देता है। वही अल्लाह है जो फारूक आजम को अदालत का शहकार बना देता है। वही अल्लाह है जो उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन बना देता है। वही अल्लाह है जो मौला अली को हैदर कर्रार शजाअत का ताजदार बना देता है। वही अल्लाह है जो इमाम हुसैन को शहीद आजम बना देता है। वही अल्लाह है जो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। वही अल्लाह है जो मुईनुद्दीन को ख्वाजा अजमेरी बना देता है। अरे वही अल्लाह है जो इमाम अहमद रजा को फाजिले बरेलवी और मुजद्दिद आजम बना देता है। अरे वही अल्लाह है जो मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। वही अल्लाह है जो अख्तर रजा पे
पे कर्म करता है तो पूरी दुनिया का ताज शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यिही, नबी ही नहीं फरमाया, रसूल ही नहीं फरमाया। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में अपने हबीब का तज़किर कर रहा है, लफ्ज़ अब्द के साथ, सिफत आबिद के साथ मुत्तसिफ फरमा रहा है। मतलब यह है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो आपकी जो मेराज हुई थी, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई थी, तो वो ख्वाब के एतबार से नहीं, मनाम के एतबार से नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की बारगाह में गए हैं तो जिस्म मार रूह के गए हैं, जिस्म भी गया है, रूह भी गई है, जागते में गए हैं। मुझे कह लेने दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया। ये मेराज है क्या? तो याद रखो, मेराज जैसे हम जिसे सीढ़ी कहते हैं या मेराज को हम जीना कहते हैं, मेराज के लुग़वी माना आते हैं जीना के, मेराज के लुग़वी माना आते हैं सीढ़ी के, मेराज के लुग़वी माना ये आते हैं कि जिस चीज के जरिए से बुलंदी पर चढ़ा जा सके, बुलंदी पर जाया जा सके, इसी मुनासबत से इसको मेराज भी कहा जाता है। यानी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और मस्जिद अक्सा से आसमान अव्वल पे गए, आसमान अव्वल के बाद दूसरा आसमान है, तीसरा आसमान है, चौथा आसमान है, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, मकामे मुस्तवा, अर्शे आज़म पे गए हैं। पता ये चला कि ऊपर के जाने को उरूज कहा जाता है और नीचे की तरफ आने को नुज़ूल कहा जाता है। इसलिए मेराज को मेराज इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो ऊपर की तरफ आपका सफर हुआ था, जिस्मानी सफर आपका ऊपर की तरफ हुआ था, इसलिए हुजूर के इस सफर का नाम मेराज रख दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। यहां यह भी हो सकता था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही फिल लैल, लेकिन फिल लैल नहीं कहा। मैंने तर्जमा किया था, पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में, अगर फिल लैल कहते, अगर फी हरफ जार दाखिल किया जाता और अल-लैल के ऊपर अलिफ लाम दाखिल किया जाता, मुअर्रब बिल लाम बनाया जाता, तो ये फिर तर्जमा न होता कि पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में, बल्कि पूरी रात के लिए ये मेराज हो जाती, ये मेराज पूरी रात में होती, पूरी रात घिर जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो मेराज कराया है वो पूरी रात में नहीं, बल्कि रात के मुख्तसर से हिस्से में। लैलन ये मारफा नहीं है, ये नकरा है, और नकरा के अंदर जो तनवीन आई है ये तनवीन तमक्कुन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तनवीन तनकीर है, और ये तनकीर जो तनवीन लाई गई है वो यहाँ पर ये तकलील बताने के लिए है। मकसद ये है, ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमीन से आसमान तक, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, मकामे मुस्तवा, अर्शे आज़म, सिदरतुल मुंतहा 12-13 घंटे के अंदर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला वो कादिर मुतलक है जो अपने हबीब को बहुत सारी मकामात का सफर भी करा दिया और रात के मुख्तसर हिस्से में सफर पूरा हो गया है। इसलिए इससे ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है, जाने वाला हबीब है, बनाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की जात है, जाने वाले मुस्तफा की जात है, न बनाने वाले अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की कोई जवाब व मिसाल है, न जाने वाले मुस्तफा का कोई जवाब है। इसलिए कि रब की रबूबियत का कोई जवाब नहीं है, उसके बनने वाले मुस्तफा का महबूबियत में कोई भी मिसाल नहीं है। इसलिए खालिक अपनी खालिकियत में बेमिसाल है और उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूबियत में बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मुफ्ती इशफाक अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये मुख्तसर, मैं वो मुकम्मल वाक़या तो बयान नहीं करूंगा, वक्त की किल्लत है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी है। किताबों में उसमें फूफी लिखा हुआ, वो गलत लिखा हुआ है। अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी है, ये फूफी नहीं बल्कि ये चचेरी बहन हुई, चचाजाद बहन हुई। ये अल्लाह के पैगंबर और दिन अपने घर में सोते थे, लेकिन मेराज की रात में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु समद, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में बुला रहा है। अल्लाहु समद, हजरत जिब्रील जब हजरत उम्मे हानी के घर पे जब आते हैं तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अपने घर में नहीं है, अबू तालिब की बेटी हजरत उम्मे हानी के घर के अंदर है और दिन जागे हैं, लेकिन आज सुला दिया गया है। और याद रखो, हम आप जब सोते हो तो नींद की वजह से हमारा वजू टूट जाता है, हमारा जो सोना होता है ये नाक़िज़े वजू होता है, लेकिन पैगंबर जो सोते हैं उनका जो वजू होता है वो टूटता नहीं है, इसलिए कि नबी की आंख तो सोती है लेकिन दिल नहीं सोता है, इसलिए कि नबी सोने से वजू नहीं टूटता। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, करे जो लोग ये कहते हैं कि नबी और उम्मती में कोई फर्क नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है, कोई तफावत नहीं है, वो गौर से सुने। अरे नबी जब सो जाए तो उनका वजू न टूटे और हम सो जाए तो हमारा वजू टूट जाए। और जब वजू के टूटने न टूटने में कोई उम्मती नबी के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये कैसे कहते हो कि उम्मती नबी के बराबर हो गया? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अब हजरत जिब्रील को एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ हुजूर का अदब का ख्याल। अल्लाह के पैगंबर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजा को खटखटा नहीं सकते, आवाज नहीं दे सकते, बाहर नहीं बुला सकते ताज़ीम के खिलाफ, और अगर बुलाते नहीं हैं, दरवाजा अगर नहीं खटखटाते हैं, अगर आवाज नहीं देते हैं तो पीछे या तो सब्र करेंगे, इंतजार करेंगे कि अल्लाह के पैगंबर जब बेदार होंगे और बाहर जब तशरीफ लाएंगे तब हजरत जिब्रील खुदा का पैगाम सुनाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोच रहे हैं क्या किया जाए। अल्लाहु समद, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत जिब्रील को इल्का होता है, अरे जिब्रील मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाओ और अपनी आंख की पुतली को मेरे महबूब के तलवे से मस कर दो। गौर करें, जिब्रील ये सैयदुल मलाइका हैं, फरिश्तों के ताजदार हैं, और वो जिब्रील कि वो सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर आना चाहे, जबकि जमीन से आसमान तक 500 बरस का रास्ता, आसमान की मोटाई 500 बरस की मसाफत, पहले आसमान से दूसरे आसमान का गैप फासला फजा 500 बरस, इसी तरह से 7 दूना 14 यानी गोया के 8000 साल की मसाफत तय करें तब हम वहां पहुंच सकें। लेकिन जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है कि सिदरतुल मुंतहा से जब जमीन पर तशरीफ लाना चाहे तो जितनी देर में हमारी पलक नहीं झपकती है उससे पहले पहले हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। अरे हजरत जिब्रील के रफ्तार का आलम यह है, उस जिब्रील से अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, ए जिब्रील जाओ और मेरे हबीब के तलवे से अपनी आंख की पुतली को मस कर दो। मेरे महबूब की जब ठंडक महसूस होगी वो बेदार हो जाएंगे, पैगाम सुना देना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत जिब्रील यही अमल फरमाते हैं, अपनी आंख की पुतली को हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे से मस कर देते हैं। मस करने के बाद अल्लाह के पैगंबर बेदार हो जाते हैं, बेदार हो जाने के बाद हजरत जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुना देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज में बुलाया है। अब उस वक्त में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से यह हुक्म मिलता है, ए जिब्रील मेरे हबीब को
मक्का से यानी मस्जिद हराम से जब मस्जिद अक्सा ले जाओगे तो तनहा तुम नहीं ले जाओगे, हजरत मिकाइल को भी बुलाओ, हजरत इसराफिल को भी बुलाओ, हजरत इजराइल को भी बुलाओ। और सुनो, सिर्फ हजरत इसराफिल ही नहीं, हजरत इजराइल ही नहीं, हजरत मिकाइल ही नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि हर मुकर्रब फरिश्ता अपने साथ 70,000 फरिश्तों की झुरमुट को लाए। गोया के 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 2,80,000 फरिश्तों की झुरमुट हो। और उसके बाद ये जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं 1,24,000 या 2,24,000 कमोबे बेश हैं। जब सब हम गिनती करते हैं, जब ज़रब लगाते हैं तो टोटल तादाद हो जाती है 5,04,000। ये तमाम कम झुरमुट में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। मस्जिद हम से मस्जिद अक्सा जाते हैं। मस्जिद अक्सा में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाए किराम की इमामत फरमाते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी जिंदा नहीं है, उन्हें सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे मस्जिद अक्सा में, आपने जो इमामत फरमाई थी तो अंबियाए किराम वहां मौजूद थे। अगर अंबियाए किराम माअज़ल्लाह अगर मर के मिट्टी में मिल गए थे, अपने अपने कब्रों के अंदर वो खत्म हो चुके थे, मिट्टी में मिल चुके थे, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी इमामत फरमाई थी? इससे ये पता चलता है वो लोग बेकार हैं जो अंबियाए किराम को मुर्दा कहते हैं। अरे हमारा अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब उनमें अदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इशफाक साहिब क़िबला मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। बस वो जो खास बात है वो समाप्त कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तरह की सवारियों से मेराज में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मर्तबा। कितनी तरह की सवारी थी? 5। और कितने मकामात का आपने सैरो तफरीह फरमाया? वो 10 चीजें हैं। बस इसी को मैं बयान के तकरीर खत्म कर रहा हूं, वक्त की नजाकत है। आओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो तशरीफ ले गए तो उस पहली सवारी का नाम है बुराक। बुराक ये बर्क से, बर्क की माने बिजली के आते हैं। हम अपनी निगाह को जब उठाते हैं तो पहले आसमान तक के लिए मैंने बताया कि 500 बरस का रास्ता है। हमारी ये आंख जब ऊपर उठे, हमारी निगाह जब ऊपर उठती है तो 500 बरस की मसाफत को तय कर लेती है। अब ये बताओ कि बुराक जो है ये बर्क से, और बर्क तमाने बिजली के आते हैं। जब हमारी आंख की निगाहों का आलम यह है तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत का आलम क्या होगा? हजरात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक जो सवारी है इससे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए, पहली सवारी। फिर मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान पे जो आप तशरीफ ले गए तो वो नूर की सीढ़ियों पर आप तशरीफ ले गए। दूसरी सवारी का नाम है नूर की सीढ़ी। फिर पहले आसमान से लेके 7वें आसमान तक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के बाजुओं पर तशरीफ ले गए। पहली सवारी बुराक है, दूसरी सवारी नूर की सीढ़ी है, तीसरी सवारी फरिश्तों का बाजू है, और चौथी सवारी यानी सिदरतुल मुंतहा, यानी 7वें आसमान से लेकर के सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के बाजू पे तशरीफ ले गए। पहली सवारी बुराक, दूसरी सवारी नूर की सीढ़ी, तीसरी सवारी फरिश्तों का बाजू, चौथी सवारी हजरत जिब्रील का बाजू, और 5वीं सवारी यानी सिदरतुल मुंतहा जहां पे हजरत जिब्रील रुक गए तो वहां से लेके मकाम क़ाब क़ौसैन तक यानी अर्श आज़म तक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ रफ सवारी पर सवार होकर तशरीफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दना फतदल्ला जो एक नाजुक मकाम है जब तशरीफ ले गए, तालिब और मतलूब का विसाल हो रहा है, मुलाकात हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से
पूछा जाता है कि जब कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है, वो कुछ तोहफा लाता है, अल्लाह तबारक व तआला तोहफा से पाक है, मिठाई से पाक है, वो किशोरी चीज से पाक है, वो खाने से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, मुतबाइस से पाक है, मुतजस्सी से पाक है, जौहर से पाक है, अर्ज से पाक है, मकान से पाक है। लेकिन तालिबो मतलब की गुफ्तगू सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पूछता है, ए अल्लाह के पैगंबर मेरी बारगाह में आए हो, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात के लिए आया है, तो क्या तोहफा लेके आए हो? अल्लाह के पैगंबर की ज़बान फैज़ तर्जमान जब ये खुलती है, इरशाद फरमाते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात के तमाम कौली बदनी माली इबादतें, ये सब कुछ अल्लाह ज़बान से पढ़ें, ये इबादत हो, ये भी अल्लाह के लिए। अगर हम जिस्म के आज़ा के अंदर हरकत दें, नमाज पढ़ें, हाथ हिले, सर हिले, पैर हिले, कमर हिले, सुरीन हिले, पूरे जिस्म के आज़ा हिले, ये बदनी इबादत हुई। ये सब भी अल्लाह के लिए। माली ज़कात, फितरा, उश्र वगैरह, ये सब भी अल्लाह के लिए। अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में तमाम कौली, फेली, बदनी इबादतें सब कुछ पेश कर दी। अल्लाह तबारक व तआला को मोहब्बत आती है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब जब तुमने कौली, फेली, बदनी इबादतें मेरे लिए पेश कर दी हैं तो सुनो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो तुम पर ऐ मेरे नबी, और अल्लाह की रहमत भी हो, बरकत भी हो। लेकिन मेरा हबीब वहां भी अपने उम्मत को याद कर रहा है, कितना गमखार है मेरा हबीब, मेरा नबी जहां भी है अपने हबीब को याद कर रहा है। पुल सिरात पे है तब भी हबीब अपने उम्मती को याद कर रहा है, पैदा हो रहा है तब अपने उम्मत को याद कर रहा है, मैदान महशर है फिर भी अपने उम्मती को याद कर रहा है, अल्लाह से मुलाकात है फिर भी अपने उम्मत को याद कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला तेरी सलामती मुझी पर नहीं, तेरी रहमत मुझी पर नहीं, तेरी बरकत मुझी पर नहीं, बल्कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए अल्लाह तेरी सलामती हम पर भी हो और तेरे जितने भी नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। जब अल्लाह की तरफ से ये गुफ्तगू हुई, अल्लाह तबारक व तआला की भी गुफ्तगू है, रसूलुल्लाह की भी गुफ्तगू है, तो फरिश्तों ने जब सुना तो सारे फरिश्तों ने बेक ज़बान होकर के कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। खत्मुल वहाबी 24 नंबर जो ये कहते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, अरे तेरा कोई नबी और होगा, अक्सी जिल्ली पर तू नबी होगा, जिसका ख्याल आए तो नमाज नहीं। अरे हम आशिक रसूल, हम अहले सुन्नत जमात के अफराद, आला हजरत के मानने वाले, ताजुश शरीयत से मोहब्बत करने वाले, अकीदत करने वालों की नमाज उस वक्त तक होती ही नहीं है जब तक कि अल्लाह के पैगंबर का ख्याल और सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बस 10 वो मकामात 5 मिनट के अंदर फिर तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मकामात को मुशाहदा फरमाया। पहला मकाम आसमान अव्वल, दूसरा मकाम आसमान सानी, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर 5वां आसमान, फिर 6ठा आसमान, फिर 7वां आसमान। 7 आसमान हो गए। 8वें में सिदरतुल मुंतहा, 9वें में मकाम मुस्तवा और 10वें में अर्श आजम मकाम काब कौसैन। फलसफा में जाओगे तो आसमान सिर्फ 7 नहीं बल्कि 9। माशाअल्लाह। अगर उकूल अशरा में आओ तो अक्लें भी 10 हैं। 9 अक्ल, पहली अक्ल को अल्लाह ने पैदा किया, अब अल्लाह बैठा हुआ है, मुअत्तल है, कुछ नहीं करता। पहली अक्ल ने दूसरी अक्ल को, पहले आसमान को, यूं ही 10वीं अक्ल का नाम हजरत जिब्रील है फलसफियों के यहाँ, और वही 10वीं अक्ल जिब्रील पूरी कायनात का निजाम चलाते हैं। वह उनका अकीदा है, यह हमारा अकीदा नहीं। इसलिए दोस्तों कहने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को आसमानी मोजज़ा जो दिए गए उसमें सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज, मुहय्यरुल उकूल, अक्ल को बिल्कुल अक्ल को मजबूर कर देने वाला जो वाकया है और जो मोजज़ा है, ये एक मेराज है जिसमें बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए थे, काफिर हो गए थे। अक्ल में उनकी बात नहीं आ रही थी कि इतने कम वक्त में अल्लाह के पैगंबर इतने सारे मकामात का कैरो सेव कर लिया। अल्लाह से मुलाकात भी होगी, जन्नत भी देख लिया, दोज़ख भी देख लिया, पुल सिरात भी देख लिया, मिज़ान अदल भी देख लिया। इतने हजरत
हजरत मूसा से कई मरतबा जाना आने में मुलाकात भी हुई और इतने सारे मकामात को देख लिया। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के पैगंबर अगर इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात को इरशाद फरमा दें तो हम सब सुन्नियों का उस पर भी ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी मोहब्बत में हमें जीने मरने और उन्हीं के मोहम्मद में अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया से उठाए। व आखिरु दावाना अनिल